सलीम साफ़ी साहब, आपने कहा था कि परवेज़ खटक साहब नहीं जाएंगे जागीर तरीन साहब के साथ, उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स अलग हैं, वो नाम भी तहरीक इंसाफ का रखना चाहते हैं। वो सारी बातें सही साबित हो गई, मगर अब क्या? क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर तहरीक इंसाफ मैदान में होगी तो ये सब मिलकर भी क्या बिगाड़ लेंगे उसका? नहीं शाहज़ीब, एक तो ये ऑब्वियस है कि तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं होगी इलेक्शन के वक्त, और ना इंसाफ मैदान में होंगे। अगर वो सूरत हाल होती तो फिर शायद परवेज़ खटक साहब वगैरह भी ये फ़ैसला ना करते। इसलिए ये ऑब्वियस है कि आपको मैं आसान मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह MQM पाकिस्तान ये खैबर पख्तूनख्वा की बन गई है, लेकिन MQM पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन से डिटैच होने के बाद भी ज़ेर आताब थी, और 2018 में उनका हक़ PTI को दिलवाया गया। इसी तरह फिर उनका इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया। लेकिन जो परवेज़ खटक साहब की जमात बनी है, ये आप यूँ समझे कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो PTI के कायद है, उनके जराइम की फ़हरिस्त वो मेरे ख़्याल में अल्ताफ़ हुसैन से भी ज़्यादा है, तो न वो इलेक्शन में होंगे न ये होंगे। और दूसरा MQM के बरख़िलाफ़ ये जमात ज़ेर आताब नहीं होगी, बल्कि ये लाडली जमात होगी। शामी साहब, -1 तो देखा हमने, मगर पार्टियां फिर भी रहीं थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के साथ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे से पार्टी का सफाया किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये लगता है आपको सस्टेनेबल है, या फिर इलेक्शन में ये सब फारिग हो जाएंगे, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो? नहीं, एक तो ये कि अब मसलन ये जो लोग गए हैं, ये 99% वो है कि जो PTI के साथ शुरू में नहीं थे, या जब PTI बनी तो उसमें उस वक़्त एक शौकत यूसुफ़ज़ई और असद कैसर और शाह फरमान, ये 3 बंदे उनके साथ थे। ये बाकी सब लोग तो इंक्लूडिंग परवेज़ खटक, इनको तो जबर के ज़रिए, दोंस के ज़रिए ब्लैकमेल करके इमरान खान के साथ लाया गया था। तो एक तो बाकी पार्टियों में -1 और यहाँ के -1 में फ़र्क है। दूसरा, हम रूसी सियासत की तो बड़े बज़ाहिर मुखालफत करते हैं, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि लीडर के आउट हो जाने के बाद फिर जो आगे नस्ल होती है वो अपने आप को इंटैक्ट रखती है। तो वो तो मैंने और आपने गलती नहीं की है, वो तो PTI के कायद ने गलती की है कि अपने दोनों बच्चों को यहाँ लाके सियासत सिखाने की बजाय उन्होंने उधर गोल्डस्मिथ के घर में रखा हुआ है। तो इधर उनका जाननशीन सवाल ये है कि कौन बनेगा जो उनके बिहाफ पे पार्टी को इंटैक्ट रख सके। उससे ज़्यादा अहम यह है कि तहरीक इंसाफ में जो डेमोक्रेसी का वादा किया था अपने इलेक्शंस कराने का, वो प्रोसेस नहीं आगे बढ़ा, जिसकी वजह से कोई दूसरी क़यादत मुतबादिल तौर पर या उनके बाद या उनकी मौजूदगी में नहीं नज़र आ रही होती है। शामी साहब, आप कैसे इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये पायदार है? हमारी तारीख जो बताती है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सांचे में ढली तो उसमें कोई यानी वारिस मौजूद नहीं थे। ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली, ना लियाकत अली ख़ान के बेटों ने संभाली, और मुस्लिम लीग जो है वो अपने कारकुनों के सुपुर्द रही और 1958 तक बाकायदा एक तंजीम के तौर पर मौजूद थी। उसमें धड़े बने, कुछ लोगों ने बगावत भी की, कोई एक आध नई पार्टी भी बना ली, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसने अपना वजूद बरकरार रखा। इसी तरीके से ये हो सकता है कि किसी पार्टी के यानी वारिस ना हो और क्या बेटा ना हो, बेटी ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो जमहूरी बुनियादों पर उस्तवार हो और लोग उसके साथ जुड़े हुए हों तो फिर तो कोई भी आदमी क़यादत संभाल सकता है ना। अब PTI जो है उसका इम्तिहान होगा। अभी तो के वारिस थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और वही वाइस चेयरमैन हैं, वही नंबर 2 कहलाते थे। उन्हीं के बारे में कहा गया वो पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन अभी ये भी वाज़ेह नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल अगर के सर पे हाथ रख देंगे तो मेरा ख्याल पार्टी को वो लीड करेगा और पार्टी इंटैक्ट भी रह सकती है। बड़े बड़े नाम तो छोड़ जाएंगे, लेकिन वोटर्स जो हैं वो उसके साथ जुड़े रहेंगे। अब कितनी बड़ी तादाद में जुड़ेंगे इस बारे में कहना मुश्किल है। मगर शामी साहब, इलेक्शन में नजर आती है आपको उसके लिए तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हो? मुजीबर रहमान शामी साहब, देखिए, अगर तो एक पार्टी के तौर पर तहरीक मौजूद होगी और अगर उसके चेयरमैन नहीं भी होते तो कोई दूसरा चेयरमैन मौजूद हो तो फिर तो उसकी अपनी एक अहमियत होगी।
और उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। ये कि वो स्वीप कर जाएगी और हर चीज़ को तहस नहस कर देगी और अपने हरीफ जो हैं उनको नाकोचने चबवा देगी, ये तो बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन वो अपनी साख और अपनी हैसियत तो किसी न किसी हद तक बरकरार रख सकेगी। लेकिन अभी तक तो देखे ना, कोई ऐसा ठोस कदम पार्टी के खिलाफ नज़र नहीं आया, कोई ऐसा कानूनी इक़दाम नहीं किया गया कि पार्टी की राहें मसदूद हो जाएं या उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाए। और अभी तो उसके जो चेयरमैन हैं उनके भी रास्ते जो हैं वो बंद नहीं किए जा सके। सलीम साफ़ी साहब, आपकी दो खबरें ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सही साबित हुई, वो पार्टी सामने आई, फिर परवेज़ खटक साहब के हवाले से सामने आई खबर सही साबित हुई, वो सामने आई। आप क्यों इतना कन्विंस्ड हैं कि ना चेयरमैन पीटीआई ना ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी? क्योंकि अभी तक कानूनी तौर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से अगर 3-3.5 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन हो और ये दोनों इलेक्शन से बाहर हो, पार्टी भी और चेयरमैन भी। देखिए, वो मेरे ख्याल में हम उसका इजहार करें या ना करें, लेकिन हम तीनों जानते हैं कि वो क्यों होगा और अभी तक क्यों नहीं हो सका। अब जाहिर है कि इसी तरह तो के हिसाब से जब आपको ज़मानतें मिल रही हों, इससे पहले हमें पास्ट की मिसालें ये बता रही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी से नाराज़ हो जाती है तो उसको फिर इकामे में भी नाअहल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो आखिर किस किस केस से बचेंगे। तो शखाना से बचेंगे, कादी उससे बचेंगे, फिर 25 मई 2022 की तौहीन अदालत से बचेंगे, बाकी जो इल्ज़ामात है उससे बचेंगे, तो पार्टी फंडिंग केस से बचेंगे। और ये भी हम सब जानते हैं कि अगर माजी में उनको इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल ना होती तो पार्टी फंडिंग केस में वो शायद पिछले इलेक्शन से पहले वो नाअहल हो जाता है। फिर दूसरी जो मिसाल दी, इंतहाई अदब के साथ शामी साहब हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं और वो ख़ुद उस तारीख़ का हिस्सा रहे हैं। हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या इन जैसे लोगों से सुना होगा, लेकिन अगर मुस्लिम लीग थी या बाकी जमातें थी वो अगर बची तो वो इस गैर फितरी तरीके से किसी जनरल की बनाई हुई जमातें नहीं थी, बल्कि उनकी एक हिस्ट्री थी, एक तारीख़ थी, एक नज़रिया थी, उनके बेसिस थे। और फिर जो उनके अगर शाह महमूद कुरैशी उनके जाननशीन बनते हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी पे वो ख़ुद एतबार करते हैं? क्या उसको वो अपना सदर मानेंगे? तो इधर एक ये भी मसला है कि जो सीनियर तरीन लोग थे ना, पार्टी जमहूरी तरीक़ों से चल रही थी और सीनियर तरीन लोग जो उनके जाननशीन बनने का पोटेंशियल रखते हैं उनको भी ट्रस्ट नहीं है। और वो जाहिर है कि अगर उनकी जगह ले भी ले तो वो उनसे नहीं बल्कि किसी और से हिदायत लेंगे। शाह साहब, ज़ाहिर जो चेयरमैन पीटीआई का सपोर्टर है वो उन्हें वज़ीर आज़म बनता देखना चाहता है। गिरफ्तार हो या नाअहल हो या किसी केस में फैसला आ जाए, आपके ख्याल में रिएक्शन में ज़्यादा वोट पड़ेगा या वाकई मायूसी की वजह से कम वोट पड़ेगा? एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसका पीडीएम को फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए, दोनों तरह का रद्द-ए-अमल हो सकता है। हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब इक़्तिदार से रुखसत किया गया और उनके ख़िलाफ़ फिर रेफरेंस हुए, चार्जेस लगे, तो उनके जुलूसों में नारा लगता था या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर। लेकिन जब रिज़ल्ट आया सामने 97 में तो जो पीपल्स पार्टी का बहुत सा वोटर जो था वो वोट देने घर से नहीं निकला, यानी मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोटर बददिल हो चुका था। अब ये अगर ये नज़र आए कि आपने इक़्तिदार में आना नहीं है और मुक़्तदर ताकतें आपके ख़िलाफ़ हैं और आप किसी सूरत आपको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसमें बददिली भी पैदा हो सकती है। वोटर वोट देने से एतराज़ भी कर सकता है, यानी यह कि वो उठ खड़ा होगा और मैदान में आ जाएगा। जो सियासी जमातें होती हैं वो कोई गुरिल्ला पार्टीज़ नहीं होती कि अभी तो आपने देखा तो तजर्बा किया गया 9 मई का, उसमें जो मुकाबला किया गया उसके क्या नुकसानात निकले। तो मेरा ख्याल है कि जो वोटर से ये तवक्को रखना कि वो बहुत गैर मामूली हालात में खम ठोंक के मैदान में रहेगा, ये बहुत एक बईद अज़ क़यास बात मालूम होती है। वोटर जो है बददिल भी होगा और हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो मैदान में भी रहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई फैसला कुन हैसियत रखेंगे।